हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि क्या अब आपका दुश्मन रोएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो ये रीडिंग है वो एनर्जी पर रहेगी। ठीक है, एनर्जी पर आपकी रीडिंग रहेगी। और चलिए क्या आता है इसमें वो हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या आपका दुश्मन अब रोएगा या नहीं, तो इसकी हम 2 रीडिंग करेंगे। ठीक है, इन दोनों रीडिंग्स में जो आपके लिए आएगा वो आप देखिए, सुनिए, समझिए। क्या आपका दुश्मन रोएगा? ओके, क्या मेरे व्यूअर्स का दुश्मन रोएगा? तो यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है। ठीक है गाइस, क्या मेरे व्यूअर्स का दुश्मन रोएगा? ये रीडिंग जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, क्या मेरे व्यूअर्स के दुश्मन अब रोएंगे? क्या होगा? प्लीज़ गाइड करें। तो ये हमारी आपकी पहली रीडिंग है। जैसा कि मैंने बोला है कि क्या अब आपका दुश्मन रोएगा या एनर्जी पर रहेगी। 2 इसकी रीडिंग्स रहेंगी, 2 वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो ये पहला है जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस पड़े हैं, उसमें गाइडेंस भी है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसको फॉलो करोगे आपको तुरंत उससे आराम मिलेगा। ठीक है गाइज़, यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले पूछा हुआ है कि आप हमें ये भी बता देते कि इससे निकलने का क्या रास्ता है। तो आप पूरे वीडियोस देखिए तो आपको हर एक शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे पूरे वीडियोस में कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस होता है, तरीके होते हैं, बताया जाता है, रीज़न होता है रीडिंग के दौरान ही। ठीक है, तो आप उसको सुनिए, देखिए, समझिए। जब आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बता देती हूँ। और किसी ने पूछा था कि आप ये तरीका, तो ये जो रीडिंग होती है ये सभी के लिए होती है। इसमें हम किसी एक के लिए गाइडेंस नहीं दे सकते, हम किसी एक के लिए उपाय नहीं दे सकते, हम किसी एक को ये चीज़ करने के लिए नहीं बोल सकते कि आपने ये करना है। क्योंकि हर किसी की एनर्जी अलग होती है, हर किसी का एलिमेंट अलग होता है, हर किसी के ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं, हर किसी की जो आपकी एनर्जी सोच चल रही होती है उस पर आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो एनर्जी चेंज होती है, एलिमेंट्स आपके चेंज होते हैं। हम एक तरह का उपाय नहीं दे सकते। ये पर्सनल रीडिंग का मैटर होता है। जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी होगी, पेड रीडिंग होती है, आप करवा सकते हैं। उसमें आपका जो उपाय निकल कर आता है, जो समाधान निकल कर के आता है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, ये सभी के लिए रहता है, जिसमें सभी के लिए गाइडेंस होती है। और आप इसको फॉलो करें, देखें, आपको आराम मिलेगा। अब आ जाता है यहाँ पर ये कि क्या अब आपके दुश्मन अब रोएंगे क्या। तो यस गाइस, यहाँ पर जो रीडिंग है ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों में उनके साथ कुछ बड़ा कहते हैं ना कि एक बड़ी बात बिगड़ जाना है, कोई बड़ा सा काम बिगड़ जाना, कुछ यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं उसका रीज़न बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं,
ठीक है, ये परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। इनको अपनी ही बातों में कोई शक है, कोई डर है, कोई भय है। यहाँ चीज़ों को अगर मैं क्लियर करूँ तो बहुत साफ साफ संदेश मिलता है कि जैसे एक चीज़ थी जो इनके पास, या कोई बात थी या कोई रीज़न था जो आपसे संबंधित था, आपसे रिलेटेड था। जब आपके ये दुश्मन बने या आपसे दुश्मनी करते हैं या चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, या आपसे जुड़ी हुई किसी बात को बिगाड़ना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली मेम्बर्स की लाइफ हो, या आपका जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी तरीके से अगर इनके मन में चीज़ें थी वो पहले बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छी थी, वो सही थी। कहीं ना कहीं आपके इनके विचार भी सही थे, ठीक थे, आपके खिलाफ इतने नहीं थे, लेकिन ये इन्होंने खुद अपने आप से बिगाड़ा है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखती है। क्यों? क्योंकि ये छुपे रूप में ही सही, क्लियर छुपे रूप में चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो इन्होंने आपके सामने, हो सकता है कभी भी सामने से आकर के आपका विरोध ना किया हो, सामने से आकर आपके खिलाफ खड़े ना हुए हों, सामने से आकर आपकी चीज़ों को, किसी को। और एक चीज़ ये भी बता देते हैं कि इनकी लाइफ का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, ये ऐसी चीज़ों में फंसे हुए पड़े हैं जहाँ पर एक के बाद एक के बाद इनके सारे रिश्ते तहस नहस हो चुके हैं। इनकी एनर्जी चल रही है, तो ये क्या, ये रोएंगे तो यस इन्हीं चीज़ों को लेकर के कि इनको पछतावा भी हो रहा है कि इन्होंने जो चीज़ें पहले सही थी, कि इनके हाथ से क्या गलती हुई, क्या बिगड़ी, पहली बात। दूसरा ये कि इस चीज़ का कि क्या अब ये रोएंगे आपके दुश्मन, तो यस हाँ रो रहे हैं गाइस। और नहीं रो रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है तो ये भ्रम है। अगर आप थोड़ी और क्लियरिटी में जाएंगे, थोड़ा और लंबा समय देंगे, थोड़ा और टाइम देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी चीज़ सामने बातें आएंगी, चीज़ें आएंगी। इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये एक दायरे को तोड़ करके इन्होंने कोई काम किया आपके खिलाफ, आपकी सोच के खिलाफ, आपकी चीज़ों को बिगाड़ने के खिलाफ, आपकी लाइफ या ज़िंदगी के साथ इन्होंने बड़ा से बड़ा खिलवाड़ किया, जहाँ पर उल्टा ये इनको पड़ा है। दूसरा, ये एक रिश्ता इनके हाथ से निकल रहा है, ये इनके साथ चल रहा है। क्या ये रोएंगे? तो यस ये रो ही रहे हैं। अगर आपके हाथ से एक रिश्ता निकले, एक रिश्ता बिगड़े जो आपके बहुत नज़दीक, बहुत करीब, बहुत अच्छे हों, तो आप फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे कि ठीक है भाई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की, दूसरा रिश्ता निकला, फिर आपको ऐसा कैसे लगेगा कि यार ये भी ऐसा हो गया। फिर भी आप अपने आप में, ये दुष्ट लोग होते हैं जो अपने आप को टाइम देते हैं, अच्छे कामों में नहीं देते हैं लेकिन बुरे कामों में बहुत टाइम, लंबा समय देते हैं। तो इनका लंबा समय बीता है इन गलत कामों को करने के लिए, किसी को रुलाने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए, आपको रुलाने के लिए, लंबा वक्त, लंबा समय। जिनकी शुरुआत इनके साथ 8-10 महीने से शुरू हो गई है, उल्टा फेर पड़ गया, जहाँ ये बहुत ज़्यादा रोने की स्थिति, क्या कहना चाहिए, इनकी दुर्गति की स्थिति। कई रिश्ते इनके हाथ से एक के बाद एक के बाद, जो इनके खास अपने थे, जिनको कल तक इन्होंने अपने पास इकट्ठा करके रखा था, अपनी बातों से, अपनी जादूगरी से, अपने हाव भाव से, अपने गलत निर्णयों से, अपनी गलत बातों से, कहते ना कि मैनिपुलेशन से, या फिर अपना दुखड़ा रो रो करके, या अपनी बातों को आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर भावुक रूप से यहाँ पर दिखाई देता है कि चीज़ों को इन्होंने पूरी तरीके से आपके सामने पर्दा डाल करके रखा था, जहां आपने भी कुछ चीज़ों को समझा ही नहीं कि यस इसके भी बाहर कुछ हो सकता है, इसके पीछे भी कुछ हो सकता है। जाना तो चाहिए, पता तो करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, आपको कुछ समझ में आया नहीं, आपको जैसा दिखाया गया, देखा, जैसा बोला गया, आपको बताया गया, समझाया गया, ये जो किया गया, न केवल दूसरे के साथ, आपके साथ भी जो किया गया, उसको आपने, कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ नहीं है आपके हाथ में तो आप उसको एक्सेप्ट ही करोगे। एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चीज़ें होती नहीं है। तो ये क्यों आपने किया? तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि चीज़ें आपने इसलिए की क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी लो थी, पहली बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लो होने का मतलब ये है कि हर वक्त आप एक एनर्जी को लेकर एक एलिमेंट में या फिर एक ही तरह की सोच पर नहीं चल सकते हैं। कहीं आप यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, कहीं आप लो हो गए, जहाँ पर इनका प्रभाव आपके ऊपर 10 गुना ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये जो जब होती है तो आपकी एनर्जी तो पॉजिटिव है, लेकिन जब नेगेटिव एनर्जी आप पर वर्क करती है, जब आप थोड़े भी नेगेटिव होते हैं या अपनी चीज़ों में फंसे होते हैं, तब वहाँ पर आपको ब्रेक लग जाती है। तब वहाँ पर आप क्या
होते हैं, रुक जाते हैं। या आप पावरफुल हैं तो उन पर अटैक करेंगे, लेकिन अगर वो पावरफुल है और आप नहीं सोच पा रहे तो वहाँ पर आपकी एनर्जी, सारे काम रुकावट की जैसे आ जाता है। लेकिन यहीं पर आप अगर अपने कर्म, अपनी सोच, अपने बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं और अपने प्रोटेक्शन को लेकर के चलते हैं, तो ये भी गाइडेंस है। याद रखिएगा, हमको कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ना, हमको अपना प्रोटेक्शन करके चलना है। सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। तब आपका ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तब ईश्वर आपका साथ देता है, तब आपको एंजल्स प्रोटेक्शन करते हैं। जिस देवी देवता को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उधर के जो देवदूत होते हैं, जो ईश्वरीय अंश रहता है, तब आपके साथ आकर के खड़ा होता है, ना कि टिट फॉर टैट वालों के साथ। पहली बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मन आपको मारने पर तुला हो और आप बोल रहे हैं कि ठीक है, हम तो इतनी मानवतावादी हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है, आपको आगे आना ही पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा हमेशा। तो ये जो चीज़ होती है कि क्या अब दुश्मन रोएगा, तो गाइज़ यहाँ पर उनकी चीज़ें ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसी दिख रही है कि अभी इस वक्त उनकी लाइफ में एक चीज़ की कमी होना, जैसा हो सकता है कि वो चीज़ें उनके पास है, हेल्थ वेल्थ ठीक ना हो, उसको लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी करनी इनको चीज़ों को खाने नहीं दे रही है, या इनकी लाइफ में इनकी सोच ने, इनकी नकारात्मक ऊर्जा ने इनकी सब चीज़ों को बंद करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ आ जाता है कि पॉजिटिविटी को ये बहुत ज़्यादा अपने आप में कमी महसूस कर रहे हैं। इनको कहीं ऐसा फील हो रहा है, ये रो रहे हैं जिस वक्त इनकी चीज़ों का जो बिगाड़ हो रहा है, तो इनको ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में एक नहीं गई, कई तरह के लोग हैं जो इनके दुश्मन बने हुए हैं। इन्होंने हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अगर ये 50 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो ये समझ लो 10 साल इन्होंने बर्बाद किए होंगे अपना। 10 से 15 साल किसी को परेशान करने या किसी के लिए बुरा सोचने पर या गलत करने के लिए निकाला होगा। 50 के तो 25 से 30 साल पूरा इसी चीज़ में निकाल दिया हो, समझ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो इनके खिलाफ एक नेगेटिव ऑरा जब हम लंबे समय तक लेते हैं, तो ये रोने की स्थिति इनकी आ जाती है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हाथ ऊपर उठाकर ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, बट कैसे मिलेगी ये चीज़ें, कैसे मिलेगी? क्योंकि एक नहीं, यहाँ पर कई लोग, कई तरह के इनके दुश्मन बैठे हुए हैं। वो चीज़ इनके पास, कहते हैं ना कि अगर आ भी जाएगी ना, तो उसका घेराव इतना ज़्यादा होगा कि उसको तोड़ पाना है, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, तो ये मजबूर हो जाएंगे रोने के लिए। हालांकि हो सकता है कि ये चीज़ों को संभाल लें, हो सकता है कि ये चीज़ों को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में ही, अपनी लाइफ को ही बिगाड़ लें। आगे जाके इसका परिणाम इनको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, न केवल इनको, इनसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी चीज़ें में आता है। अब आता है कि इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो क्या ये रोएंगे? तो यस, ये रोने के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए गाइज ये ऐसा कर रहे हैं। कुछ ऐसा कोई ना कोई उपाय हो सकता है कर रहे हो, किसी से सहारा मांग रहे हो, किसी से यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके अपने बारे में प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो गलत किया है इनको अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने क्या किया, करवाया है। तो वो उसकी अब ये जब चीज़ें वो करने के बाद भी जब इनकी लाइफ में कुछ सुधार नहीं होता, तो कहीं ना कहीं तो इनको भुगतान भुगतना पड़ेगा, ये इनको समझ में आ गया है। अब ये अपने आप को, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, ये होता है ब्रह्मांड अपने रास्ते जो रहता है ना, आपको देने के लिए खोलता है। ठीक है, ऊपर से जो भी चीज़ मिलेगी नीचे ही आएगी। ठीक है, तो जब आपको ऊपर से चीज़ें मिल रही थी, तब आपने नीचे की चीज़ों से, गलत चीज़ों से, नकारात्मक ऊर्जाओं को इकट्ठा करके अपनी लाइफ में खुशियों को इकट्ठा किया। नीचे से आपको जो मिलेगा वो अर्थ एलिमेंट आपको मेहनत करना सिखाता है। ठीक है, आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके कर्मों से मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। ठीक
ठीक है। लेकिन आपको जो ब्रह्मांड से मिलेगा उसको आप छोड़ोगे, वो तो पावरफुल एनर्जी है, वो तो हर किसी को एक साथ देता है। लेने वाले के ऊपर है कि आप उसको छोड़ करके नीचे की गंदगी को उठा रहे हो। इन्होंने गंदगी को उठाया, इनके रास्ते सारे क्लोज हो गए। एक तरीके से लाइफ में बोला जाए कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या। इनके सामने एक नहीं कई समस्याओं के बड़े बड़े पुलंदे पड़े हुए हैं। पॉजिटिविटी के पीछे भाग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को, जैसे मैंने बोला है कि उपाय करने के लिए भाग रहे हैं। ये रो रहे हैं क्योंकि इसलिए कि फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का साथ पा करके कुछ वर्ष तक इंसान खुश रह सकता है कि हमने एक को परेशान किया निगेटिविटी के द्वारा, दूसरे को परेशान किया, इससे चिढ़ गए उसके साथ किया, उसकी बात बुरी लग गई उसके साथ कर दिया, उसकी फैमिली अच्छी नहीं लग रही, खुश होते हुए नहीं देख सकते तो उसके साथ कर दिया, किसी के फैमिली मेम्बर्स को कुछ बोल दिया, किसकी बुराई कर दी, उसका गंदा कर दिया, उसका गंदा सोच के दिया, और नहीं हुआ तो इकट्ठी करके निगेटिव एनर्जी खुद तो डाली, दूसरों से भी डलवा दी। तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो इनको अपने कर्मा तो पता होते हैं, बट ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये कभी दुनिया के सामने, एक तो सामने आते नहीं है, दूसरा ये कभी एक्सेप्ट करते नहीं। बड़े भोले भाले मासूम से बने होते हैं और दुनिया के सामने ये जाहिर करते हैं कि इनको ही परेशान किया है। हालांकि ये चीज़ें भी ऐसी हो सकती है कि इन्होंने अपने आप अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, चीज़ों को बिगाड़ने के लिए कहीं अब घूमने गए हों, कुछ लोगों के साथ अच्छा एक सोसाइटी में लोगों के सामने एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की हो, अपने यहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे ये चीज़ों को, कि जहाँ पर ये बता रहे हैं कि नहीं हमारी हम बहुत ही एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए। इसका मकसद इनके पीछे पता है क्या है? ये नेगेटिव लोगों को भी पता होता है कि फाइनली अंत, नकारात्मकता का अंत, गलत सोच का, गलत काम का, गलत चीज़ों का अंत सकारात्मकता से ही होता है, पॉजिटिविटी से ही होती है। निगेटिविटी को कभी ख़त्म नहीं करती है, लेकिन निगेटिविटी को पॉजिटिविटी ही ख़त्म करती है। ये अंततः मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच है, और इनको ये चीज़ चाहिए, इसके पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पर लोग इनको प्यार करते थे, जब लोग इनको सपोर्ट करते, जब लोग इनका साथ देते थे, जब कारवां इनके साथ चलता था, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे आसपास के लोग का, चाहे मोहल्ले पड़ोस का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे पहचान का हो, कोई भी हो, वो आज सब कुछ चीज़ें इनके चारों तरफ से ख़त्म हो गई है। और ख़त्म करने वाली ये खुद स्वयं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब ये इस तरीके की सोच वाले होते हैं या इस तरीके कर्म करने वाले होते हैं तो क्या होता है, जब ये गलत सोच पर, गलत काम में चले जाते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो ये इनकी एक नहीं कई बड़ी बड़ी गवाही देख रहे हैं। अब इसको समझ पा रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। इनके बड़े बड़े कर्मा हैं जो ये सोचते थे कि कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें हैं इन्होंने पॉजिटिविटी के साथ नहीं, नेगेटिविटी के साथ यहाँ पर हाथ मिलाया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हर किसी के सामने एक ऐसा फेस लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप बहुत सकारात्मक लोग जो बैठे होंगे वो समझते होंगे कि इस विश्व में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है सनलाइट की। अगर सन ना हो, सूर्य की ऊर्जा या किरणें ना हो, तो ईश्वरीय शक्तियाँ जो आपके साथ पॉजिटिव वे पर जो प्रकृति जन्म लेती है, इवन मनुष्य भी जन्म नहीं ले सकता, उसका जीवन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इनके हर कर्मा अब अगर आप देखोगे तो ये रात के अंधेरे में, मून लाइट में है। आप यहाँ देखिए जीव जंतु जानवर बैठे हुए मून लाइट में, ये क्या कर रहे हैं? ये मून बना हुआ, मून कैसा है देखिए, रोता हुआ मून है। ये जाहिर करते हैं कि एक प्यार के लिए या चीज़ों के लिए नहीं, आपको हर अच्छा काम सकारात्मक तौर पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना पड़ेगा, सनलाइट में करना पड़ेगा। अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर्स, अब आप किसी को प्यार भी देना चाहते, किसी के लिए खुशियाँ भी भेजना चाहते, तो उस प्रार्थना में, दिन की प्रार्थना में आप शामिल करें उसको। ऐसा नहीं है कि आप रात में भी प्रार्थना नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन डार्क एनर्जीज़ को कॉल करने के लिए रात का टाइम ही लोग चुनते हैं। जो इन चीज़ों को समझता है तो वो अच्छी तरीके से है। तो इन्होंने किया है या करवाया है डार्क एनर्जीज़ के साथ, इनका मकसद, इनका काम। फिर ये
इस तरीके से आज ये रो रहे हैं, इस तरीके से ये परेशान है कि कल तक जहाँ से इनको सपोर्ट मिलता था, जो इनकी तारीफ़ करते थे, आज इनके खिलाफ़ क्यों खड़े हैं। ये आज उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो इनसे नाराज़ है, जो इनके खिलाफ़ है, जो इनकी बातों को जानने लगे, जो इनको समझने लगे। इनके कुछ राज हैं जो सामने आ गए हैं, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको रोने पर मजबूर कर रहा है। किसी ने इनको पटकनी दी है, किसी ने इनका काम बिगाड़ा है, किसी ने इनको सामने से मुंह से मना किया। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पर ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि यार कल तक तो हम यहाँ इस जंगल के शेर थे और आज हमारे पास ये लोमड़ी, ये ऐसे लोग जिनकी हिम्मत नहीं थी, आज ये खड़े हैं। तो गाइस क्यों, ये इनकी सोच है, एनर्जीज चल रही है। क्यों? क्योंकि ये वक्त आपका डाउन एनर्जी का था, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब आप समझे होंगे तब तक चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं। यहाँ पर और चीज़ों को क्लियर करती हूँ इसको डिटेल पर कि देखिए ये जो है ना, आपका टाइम ऐसा था कि आपको गेट तो मिल रहा था, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि जाना किधर है, इसमें जाना है कि इसमें जाना है। ये सीधा सीधा रास्ता था जो आपके लिए ओपन था, साइड से चारों तरफ से ओपन था। आपको मंजिल में सीधे अंदर ही जाना था। ये देखिए गेट के अंदर आपको किसी भी तरीके से कोई दरवाज़ा रुकावट नहीं मिलेगी। एक के बाद दूसरा गेट, दूसरे गेट के बाद तीसरा गेट। एक ऐसा गेट था आपके पास जो जीर्ण शीर्ण था, बट यहाँ पर हरियाली थी, यहाँ रूट थी, यहाँ अर्थ का एक कहते हैं ना पवित्र एक सॉइल, मिट्टी, उसका भोग था। और ये गेट पुराना था, बट इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर आपकी जर्नी थी। यहाँ से आपकी कहीं ना कहीं आपने या तो ध्यान किया है, योगा किया है, ऐसी क्या कहते हैं चीज़ों को जो आध्यात्मिकता से आपको जोड़ती है, मंत्र जाप, आपको पूजा पाठ, कुछ ऐसी चीज़ों को जहाँ से ये रास्ता आपको मिला है। ये आपको रास्ता मिला। जिन लोगों ने इस रास्ते को चुना है, उस रास्ते को चुनने के बाद आपको सिर्फ जर्नी ही मिली है और उसमें लोगों ने आपको परेशान किया, बट ये इस अंधेरे के अंदर आप जाकर के गेट के अंदर आपने रोशनी को पाया, अपने आप को तपाया, आपने यज्ञ जप तप किया, तब आपके अंदर रोशनी आई, जिसको बोलते हैं ना शांति में आध्यात्मिकता की खोज। आपने यहाँ से कहीं से की है, अनजाने में की है, जान कर की है, किसी से पूछ करके की है, किसी तरह की एक्सरसाइज, किसी तरह का लोगों को समाज में कुछ देना, किसी की हेल्प करना, सहायता करना, ये आपने किया है। यहाँ क्लियर दिखता है लोगों को सपोर्ट सहृदयता से, बिना किसी लालच के। जहाँ लालच आ जाता वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी ऐसी रास्ते को, ऐसी आध्यात्मिकता को बताता है जो यहाँ पर जाना हर कोई समझ नहीं पाता या फिर जाना ही नहीं चाहता, ये भी बोला जा सकता है। हर किसी को ऐसा इजी रास्ता चाहिए कि कोई दरवाज़ा ना खोलना पड़े। जब आप इसमें गए तो आपको लाइट मिली, प्रकाश मिला, यहाँ से आपको एक सोच मिली, एक नया आपका जीवन शुरू हुआ, न्यू बिगिनिंग हुई। चाहे आप इस रास्ते में कभी थे नहीं थे, लेकिन आपकी जर्नी ने आपको यहाँ पर ला करके खड़ा किया, जहाँ पर आप समझने लगे कि यस, ये कहीं रास्ता जो रोशनी का था, जो शुरुआत में बहुत ही कहते हैं ना बंद तंग दरवाज़ा और अंधेरे से भरा हुआ था, बट ये रोशनी आपको मिली हुई है। आपकी जर्नी जो है एक लंबे समय से चलते चलते कहीं आ गई है, जो इस रोशनी के प्रभाव से अब आपका दुश्मन रो रहा है, या तंग हो रहा है, या परेशान हो रहा है। अब आपके पास ऐसे काम भी आएंगे, ऐसे रास्ते भी आएंगे कि जहाँ पर अब आपको समाज को देना है, ईश्वरीय रास्ते में चलते हुए बाहर भी काम करना, अपने अंदर भी काम करना। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इस तरीके का होता है जिसको समाज को भी देखना पड़ता है, मतलब घर के बाहर भी देखना पड़ता है। या जॉब बिजनेस आप करो, घर में आओ तो एक मदरली ट्रीट करो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई मतलब नहीं। आप बाहर भी करो, अंदर घर के अंदर भी करो। एनर्जी के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो आपको अपनी एनर्जी को बाहर भी देना है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भी लेना है, अपनी सोल के लिए। तब ये लाइट आती है, तब ये फ्लावर्स आते हैं, तब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको कुछ बोना नहीं पड़ता है, कुछ रीप नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही उसकी जो फूल होते हैं ना, जो खुशबू होती है ना, अपने आप ही आपके पास आने लगता है। यहाँ और चीज़ों को क्लियर किया जाए कि ये जो चीज़ें होती हैं ना आपके पास,
ये एक मिस्रीय सभ्यता और भी चीज़ों में आपको शामिल होंगे। जो इनके देवता हैं, उनके दूत हैं, वो आपके साथ कहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट काफ़ी करते हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको बताते हैं। आप सुनते भी हैं, समझते भी, आपको शक भी होता, पता भी चलता, और आप आँखों से देखते भी हैं। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो आपके दुश्मनों के द्वारा की गई, कही गई, करवाई गई बातें बोली होगी, तुरंत ना समझ में आई हो, पर एक समय के बाद आपको चीज़ों का एहसास हुआ होगा। जो एहसास होता है ना, वो उसको हम कभी कभी जाने देते, नहीं समझ पाते, नहीं, लेकिन वो जो एहसास आते हैं ना, जो बहुत गहराई के साथ आते हैं, बहुत फीलिंग्स के साथ आते हैं, बहुत चीज़ों को, तो उसको पकड़ लेना चाहिए। उसको इसलिए पकड़ना चाहिए क्योंकि ये पावर आपके अंदर है। उसके आधार पर आपको वर्क करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, आगे जाना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जो डर भय है वो यूं ही नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ चली हैं एक लंबे समय तक, तो वो क्या रोएगा, तो यस रोएगा ना, क्योंकि ये चीज़ें उसकी रुक रही हैं। कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ में रुकावट आ गई है। जो बहुत आपका दुश्मन आगे भाग रहा था, बहुत चीज़ों को लेकर के चल रहा था, इन चीज़ों के साथ अब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और चेंज उसकी लाइफ में वो चाहता है, बदलाव चाहता है, बट हो नहीं पा रहा है गाइस, ठीक है। तो वो उसको रोने के सिवाय और क्या कर सकता है। जब आप कोई काम 1 महीने में चाहते हो और 10 महीने से नहीं हो रहा है तो रोएगा ही। 1 साल से करना चाह रहे हो, 10 साल से, 20 साल से नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ों को आप समझो कि अब उसका टाइम आ गया है। ये कि आपकी एनर्जी ने उसको कन्वर्ट करके उसकी निगेटिव एनर्जी पर वर्क करने के लिए, रोने पर मजबूर कर दिया है, उस पर विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए वो इधर उधर चेंज और प्रोग्रेस के साथ साथ चीज़ों को बदलाव भी कर रहा है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। बीमार पड़ा है, परेशान है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, बहुत सारी इन चीज़ों के अंदर कष्ट देखो, क्योंकि वाटर एनर्जी है। ये रिश्तों से संबंधित होने के साथ साथ आपके जो क्या कहते हैं सैक्रल चक्र से रिलेटेड भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ों को तहस नहस करता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड को तोड़ता है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, आपकी चीज़ों को बिखेरना शुरू कर देता है। जहाँ आपको समझ में आता है लेकिन दिखता नहीं है, लोगों को दिखता नहीं है, बट उसको समझ में आ रहा होता है। तो क्या आपका दुश्मन अब क्या रोएगा, तो यस ये रो तो रहा है, एनर्जी चल रही है, एनर्जी पर आधारित ये रीडिंग थी गाइस। तो चीज़ों को क्या है यहाँ पर आपने संभाल कर रखा है, और आपको इसी तरीके से प्यार से संभाल करके भी चलना होगा, देखना होगा इसके पीछे क्या है। तो यस आपका दुश्मन जो भी हो, ये शादीशुदा बंदा बंदी है, बच्चे हैं इसके, और ये इसकी स्थिति इस समय इसी तरीके से बनी हुई है, ठीक है। इनकी एज का कोई लिमिट नहीं, क्योंकि कम एज से लेकर के ज़्यादा एज तक है, ये उनके साथ चल रहा है। ये एनर्जी थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनर्जी पर अगर आपके दुश्मनों में देखा जाए तो बहुत से लोग हैं, बट खास एनर्जी की जो बात की जा रही है उनकी की जा रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।